कि कुछ ऐसा समय आता है, एज प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं आप सबसे, कुछ ऐसा समय आता है दोस्तों जो हमारे जीवन को या हमको ऊंचाई पर लेकर चला जाता है और हमको पता नहीं होता कि हमारे ऊपर किसकी ब्लेसिंग है, हमारे ऊपर आखिर आशीर्वाद किसका है, हमारी मेहनत है या फिर ये हमारी ब्लेसिंग है। क्या आप जानते हैं कि आपको लगता है कि सिर्फ मेहनत से, अगर एक इंसान कर्म कर रहा है, मेहनत कर रहा है, कॉन्स्टेंट होकर मेहनत कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि सभी इंसान अगर मेहनत कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ जाएंगे, उनको सक्सेस मिल जाएगी? मेहनत एक पार्ट ऑफ लाइफ है, मेहनत करनी चाहिए और बिल्कुल करनी चाहिए, कर्म तो प्रधान है ना, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से इंसान कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके ऊपर ब्लेसिंग होनी चाहिए, उसका भाग्य अच्छा होना चाहिए। और कहते हैं कि हमारे पीछे किसकी ब्लेसिंग है, हमारे पितरों की, हमारे इष्ट की, कितने लोगों की हमारे ऊपर ब्लेसिंग है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और मैंने कहा ना कि कुछ समय चाहिए होता है बस हमको आगे बढ़ने के लिए। अगर हमारा अच्छा समय आ गया तो एक दिन नहीं, एक घंटा भी बहुत होता है हमको ऊपर उठाने के लिए। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूं ब्लेसिंग के कारक, आशीर्वाद के कारक, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारक ग्रह बृहस्पति के बारे में। देवताओं के गुरु, देव गुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर को उच्चस्त होने जा रहे हैं। उच्चस्त मतलब कि एक्सॉल्टेड, एक्सॉल्टेड मतलब कि अपनी उच्च राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं पूरे 12 साल बाद। हाँ जी, सही सुना आपने, पूरे 12 साल के बाद बृहस्पति कर्क राशि में आएंगे 18 अक्टूबर से लेकर 3 दिसंबर तक। बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आ रहे हैं, 46 दिनों के लिए, 46 डेज के लिए। फिर वापस से बकरी होके वो मिथुन राशि में ही आएंगे, है ना। लेकिन ये 46 दिन कुंभ राशि, मैं बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं आपको कि ये 46 दिन क्या कुछ बड़ा हो सकता है आपके जीवन में, क्या बड़े बदलाव आ सकते हैं, क्या कुछ नया दिख रहा है परिवर्तन आपके जीवन में, ये चर्चा करते हैं, है ना। ये गुरु का महापरिवर्तन उच्च राशि में आपके लिए कैसा रहेगा, गुरु का गोचर। दोस्तों ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पे आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पे विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल फोकस होना चाहिए आपका, है ना, क्योंकि 46 दिन बहुत होते हैं भाई, है ना। अब देखिए आपकी कुंभ राशि है 11वें नंबर की, गुरु आपके उच्च के होंगे आपके छठे घर में, 6th हाउस में, यहां पे ये 6th हाउस है, ठीक है। और गुरु की दृष्टि कहां पड़ेगी, दृष्टि को समझो, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, बहुत शुभ मानी जाती है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि कहां पर है, आपके 10th हाउस पे है, हाँ, आपके 12th हाउस में है और आपके 2nd हाउस में है। यहां पे गुरु की दृष्टि है। और गुरु कहां के स्वामी है, 2nd हाउस के और 11th हाउस के स्वामी होकर छठे घर में बैठे हैं, वो भी उच्च के। अब समझने वाली बात दोस्तों यह कि छठा घर किस चीज का होता है, ऋण का होता है। ऋण यानी कि जो भी कर्जे वगैरह होते हैं उसका छठा घर होता है। रोग डिसीज का होता है, एनिमी का होता है, शत्रु का होता है, और ये जो है कंपटीशन का माना जाता है 6th हाउस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब बृहस्पति उच्च के आ रहे हैं तो 12वें घर को दिख रहे हैं, यहाँ का और यहाँ का कनेक्शन बना के सबसे पहले तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है जो एनआरआई है, यानी कि बाहर रहते हैं, है ना, फॉरेन में रहते हैं, या अगर आप इंडिया में रहते हैं कुंभ राशि वाले व्यक्ति और ऐसा कुछ आप प्लान कर रहे हैं जहां पर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, जहां पर आपका सेल परचेस हो फॉरेन में, कुछ ना कुछ ऐसी कनेक्टिविटी बने आपके, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, है ना। सभी चीजों पे समझाऊंगा कि क्या रिजल्ट मिल सकता है यहाँ पे। धनेश की और लाभेश की, मतलब धनेश और लाभेश की जो कनेक्शन है वो बाहर के घर से बन रहा है, हासिल है 12वें घर से। तो ऐसा कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उनके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर ट्रैवलिंग्स बढ़ सकती है, आपकी यात्राएं बहुत बढ़ सकती हैं, या फिर आपको बहुत लॉन्ग ट्रैवल देखा जा सकता है। इस बीच में कुंभ राशि आप बहुत दूर ट्रैवल कर सकते हैं, फ्लाइट में, वाटर ट्रैवल, या फिर स्पिरिचुअल ट्रैवल, धार्मिक यात्राओं का सुख प्राप्त कर सकते हैं आप। ऐसे लोगों के साथ आप मिलेंगे इस बीच में जिनके साथ या तो आपके कनेक्शन ब्रेक हो चुके थे, या फिर बहुत लंबे टाइम के बाद आप उनसे मिलने जा रहे हो, है ना। और या फिर ऐसे लोगों से मिलोगे जिनसे आपका कोई कनेक्शन बनेगा इन फ्यूचर, या जो फ्यूचर के रास्तों को खोलने वाला होगा, या जो फॉरेन कनेक्टिविटी को बनाने वाला होगा, या फिर कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेल परचेस को क्रिएट करने वाला होगा। ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो कुंभ राशि वाले व्यक्ति, है ना। अभी जब यहाँ पे गुरु छठे घर में उच्च के आ रखे हैं, उच्च के 6th हाउस में, 6th हाउस एक्टिव हो रहा है यहाँ पर आप कोई लोन ले सकते हो। एज पॉजिटिवली बता रहा हूं आपको, नेगेटिव नहीं। अगर आप कोई लोन लेने की सोच रहे थे प्रॉपर्टी को लेकर, गाड़ी को लेकर, किसी चीज को लेकर, तो इस बीच में 46 दिनों के अंदर आप ले सकते हो, ठीक है। अगर कुंभ राशि, जिन व्यक्ति का कुंभ राशि कोई ऋण था या कोई कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कुछ चीजों उनकी लाइफ में चल रही थी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, जिनकी चल रही थी,
ये गुरु 46 दिनों के अंदर हो सकता है कि वो सॉल्व हो जाए आपकी लाइफ में, बस आप अपनी साइड से एफर्ट डालो, बिल्कुल, है ना। अब गुरु की दृष्टि कहां पड़ रही है? 10th हाउस में, और कहां के स्वामी होके मैंने पहले बताया था, धन और लाभ के कनेक्शन यहां बन रहा है, आपके 10th हाउस में बन रहा है। 10th हाउस होता है फॉर करियर, करियर का होता है 10th हाउस। धन और लाभ के स्वामी होके 10वें स्थान को देखने का मतलब है कि या तो आपके करियर में प्रमोशन, है ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो या फिर आप अपने करियर में कुछ चेंज लेकर आओ, या फिर आप प्रमोशन की बात करो, या फिर आपको कोई ग्रोथ मिले, या फिर आपका मैनेजमेंट स्किल्स सुधरे, या फिर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में बहुत अच्छा बदलाव आए, या फिर बॉस की नजरों में, है ना, उनकी एस्पेक्ट, उनके उनकी नजरों में कहीं ना कहीं आप छा जाओ, यानी कि आपको फेम मिल जाए। ऐसा यहां पर पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि बृहस्पति की उच्चस्थ दृष्टि आपके 10th हाउस पे पड़ रही है, वो भी मित्र के घर में, मंगल के घर में पड़ रही है, धनेश लाभेश होके, या फिर कोई ऐसी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है, आपके ट्रस्ट बेस आप पे हो सकता है आपकी करियर पे, ठीक है। और अगर वो व्यक्ति जो जिनके पास जॉब नहीं है और जो जॉबलेस हैं, जो बिल्कुल खाली बैठे हैं काफी टाइम से और सोच रहे थे कि कब ऐसा कोई टाइम आएगा या कब ऐसा बेहतरीन समय आएगा ग्रहों की उपस्थिति से, ग्रहों के गोचर से, जब हमारे करियर में बहुत अच्छा बदलाव आए या फिर हमको एक अच्छी जॉब मिल जाए। ये 46 डेज हैं आपके लिए, भूल जाइए 7.5 या भूल जाइए कि शनि वक्री है, ये सब कुछ भूल जाओगा, ये बृहस्पति पे फिलहाल फोकस करो। बृहस्पति का यहां देखना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया दृष्टि है ये। और यही नहीं, सिर्फ बृहस्पति की दृष्टि यहां के साथ साथ यहां पर भी है, 2nd हाउस पे, और वो भी अपने घर पे। ये बृहस्पति का अपना घर है मीन राशि, यहां और यहां देखने का मतलब सीधा सा अर्थ है कि आपका बैंक बैलेंस एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। 2nd हाउस धन का है, हमारा बैंक बैलेंस है, जो हम पैसा सेव करते हैं। और ये जो 11th हाउस होता है, ये होता है पैसों का आना, प्रॉफिट होना, पैसों का आना, और ये होता है पैसों को सेव करना, ठीक है। तो दिख रहा है कि बैंक बैलेंस एक्टिव होगा, सेव होगा, या तो फिर आप कोई इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी एसआईपी में, किसी म्यूचुअल में, किसी भी चीजों पर आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, जो भी आप कर सकते हैं, आपका मन होगा, पता नहीं भाई क्या है, एफडी वगैरह जो भी आप करें, लेकिन इस बीच में कुछ ना कुछ तो आप करोगे, या कहीं आप अच्छी जगह पर पैसे लगाने का जो है एफर्ट्स डाल सकते हो यहाँ पर, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज मैं आपसे और कहूंगा, देखिए बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पे 12th हाउस में, 12th हाउस किस चीज का होता है? 12th हाउस होता है हॉस्पिटल का। ये जो 11th हाउस है, ये पैसों का आना, राइट, ये होता है पैसों का जाना, ये खर्चा है, ये एक्सपेंसेस है। तो जब 12वें घर पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये भी दिख रहा है कि किसी शुभ काम में पैसे जाएंगे, है ना, या फिर किसी ट्रैवल्स में आपके पैसे जाएंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके घर परिवार में या फिर आपके रिलेटिव्स या कहीं ना कुछ ऐसी चीजें जहां पर आप उनको लेके साथ में हॉस्पिटल जाओ और कुछ पैसे आपके हॉस्पिटल में लग जाएं, ठीक है, ये भी हो सकता है। या फिर आप मेडिकल स्टोर जाओ, वहां पैसे लग जाएं, या फिर दूर यात्राओं में पैसे लगे आपके, लेकिन ऐसा कहीं ना कहीं लगेंगे। तो मेरा आपसे एक एडवाइस है, कुंभ राशि कि हॉस्पिटल में पैसे जाए, या आपके क्लिनिक्स पे जाएं, या फिर आपके मेडिकल स्टोर पे जाएं, इससे बढ़िया कि आप यात्राओं पे पैसे खर्च करो। इससे अच्छा है कि आप कहीं कुछ अच्छी जगह पे पैसे खर्च करो, क्योंकि पैसे खर्च तो होंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज्यादा होंगे, खर्च होंगे। लेकिन अभी एक इंटरेस्टिंग बात एक और है, खर्च स्थान में तो बृहस्पति की दृष्टि है ही, लेकिन बैंक बैलेंस और धन स्थान में तो बृहस्पति की दृष्टि है। पैसा आएगा, सेव होगा, पैसे को सेव करोगे आप, ठीक है, लेकिन कुछ खर्चे भी दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना, जो शुभ मतलब शुभ जगह पे खर्चे ज्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब एक चीज आपसे आप और कहूंगा, अभी ना बहुत कुछ प्लानिंग करने वाले हो आप इन 46 दिनों के अंदर। आप मुझे कमेंट करोगे 46 दिनों के बीच में ही कमेंट करना आप कि क्या मैं सही बोल रहा था, क्योंकि 12 साल दोस्तों कम नहीं होते। 12 साल जब बृहस्पति उच्च के आते हैं ना, तो और ऐसे जगह पर जब दृष्टि डालते हैं उच्च होने के बाद, तो ऑटोमेटिकली बदलाव लोगों के जीवन में आ जाता है। अब एक चीज, छोटी सी चीज मैं आपसे सभी से कहूंगा, देखिए आप अपना कार्मिक डेप्ट क्या लेकर आए हो, आपके कार्मिक डेप्ट कैसे हैं, मतलब आप कैसे कर्म करके आए हो। कुंभ राशि वाले व्यक्ति करोड़ों होंगे, रोड पे भी होंगे और सेलिब्रिटी भी होंगे, है ना, छोड़ दीजिए यहां पर, ये देखिए कि आपका कार्मिक डेप्ट कैसा है, उसके अकॉर्डिंगली ये जो गोचर होता है ना, ये आपको सपोर्ट करता है। कितना सपोर्ट कर रहा है ये आपको, जैसे मैंने कहा कि आपके खर्चे जो है वो यात्राओं में, ट्रैवलिंग पे, शुभ काम में खर्चे होंगे,
है ना, ये भी कहा। और ये भी कहा कि आपकी खर्चे कुछ ना कुछ क्लिनिक्स वगैरह पे, मेडिकल स्टोर पे भी हो सकता है। अब आपकी जन्म कुंडली कितनी स्ट्रांग है, आपके प्लैनेट्स कितने स्ट्रांग है, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आपको आपकी कुंडली, उसके हिसाब से आपके खर्चे होंगे, पर होंगे। अब मैंने कहा कि आपके करियर में बदलाव आएगा, बदलाव या कुछ अच्छा या कुछ ना कुछ नेम फेम होना या कुछ मैनेजमेंट स्किल्स का बढ़ना, ग्रोथ होना, या आपका इन्वायरमेंट का सुधरना, है ना। आपके शत्रु थे, आपके आपको परेशान थे, आपको एंजाइटी थी, डिप्रेशन था अपने वर्किंग प्लेस पे, तो कुछ ना कुछ तो सुधरेगा वहीं यहाँ पे, चाहे कुंडली कैसी भी हो आपकी, सुधरेगा। ये सपोर्ट बृहस्पति आपके वर्किंग प्लेस पे तो आपको देने वाले होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपसे कहूंगा कि अगर आप कोई भी लोन वगैरह कुछ भी चीजें ऐसे कर रहे हैं, लेने की सोच रहे हैं, एक तो जल्दबाजी में आप मत कीजिएगा, ठीक है, इसका थोड़ा ध्यान रखना, है ना। अब एक चीज और, जब कुटुंब और परिवार में फैमिली वाले हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है ना, तो ऑटोमेटिक जो फैमिली की प्लानिंग करते हैं उनके लिए सपोर्ट होता है, उनके लिए पॉजिटिव फैक्टर देखा जाता है। ये परिवार है, ये हमारा फैमिली वाला हाउस है, सेकंड हाउस, बृहस्पति यहाँ पे अपने घर में देख रहे हैं, इसका मतलब फैमिली प्लानिंग, कंसीव होने की पॉसिबिलिटी अच्छी है, या घर परिवार में कोई ऐसी चीजों का आना, कोई ऐसी चीज जुड़ना, कोई ऐसा ऐसा कार्य होना, ऐसा शुभ काम होना जहां पर फैमिली का खुश होना दिखाई दे रहा है, जब बृहस्पति आपके सेकंड हाउस को देखेंगे, ठीक है। बस आपकी कुंडली 10-20% आपको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। अब दोस्तों यहाँ पर जो फॉरेन में रहते हैं जरा उनके लिए चर्चा कर ले, और जो जमीन से जुड़कर काम करते हैं और जो काउंसलिंग से, कंसल्टिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जिनका एजेंट और ट्रैवलिंग से रिलेटेड काम है, उनके लिए तो मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा यहाँ पे। देखिए, जब बृहस्पति 12वें घर को देख रहे हैं, काउंसलिंग, कंसल्टिंग, हॉस्पिटल में आप काम करते हो, तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए। अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो ये एक एडवांटेज है आपके लिए कि वो आपको ग्रोथ देने वाला होगा, या ऐसा कार्य आप कर सकते हैं। काउंसलिंग, कंसल्टिंग, ट्रैवलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, या फिर अगर आप फॉरेन में रहते हैं, मैं कहूंगा सबसे अच्छा है आपके लिए। अगर आप एनआरआई हैं, मैंने पहले भी कहा था, ये आपको ग्रोथ देने वाला होगा। 46 दिन आपको बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है ग्रोथ मिलने की, या वहां पे बहुत अच्छा जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो वहां पे फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। बस कुछ उपाय इन जनरल आप करो, जब तक 7.5 चल रही है, तो शनि से रिलेटेड और कुछ उपाय जिससे आपको और अच्छे रिजल्ट मिल जाए आपके जीवन के लिए, है ना। क्या करना चाहिए आपको? सबसे पहले दोस्तों आपको शनि का बीज मंत्र करना चाहिए। ओम प्राम क्रीम प्रोम शनिश्चराय नमः 108 बार डेली। हनुमान चालीसा का पाठ हम निरंतर फॉलो करो, बहुत अच्छा होगा आपके लिए। उगते हुए सूर्य को आप जल चढ़ाया करो, ठीक है। और एक चीज कहना चाहूंगा आपसे, जब सूर्य अस्त हो जाता है ना, तो चंद्रमा का बीज मंत्र करो। जिनको एंजाइटी है या ओवर थिंकिंग करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत स्ट्रेस लेने लग जाते हैं, तो चंद्रमा का बीज मंत्र करो। ओम श्राम श्रीम सोम स चंद्रमा से नमः 108 बार डेली, रोज। कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। हर हर महादेव।